गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे सिविक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं इंडिया के अंदर। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है इलेक्शन में वो यूज़ की जाती हैं कि जैसे किसी को ब्राइब देना, जैसे वोट्स खरीदना, वोटर्स को लालच देना किसी तरह का। न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। अब देखिए, जो अनफेयर मीन्स हैं वो क्या क्या यूज़ किए जाते हैं कई बार। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट, यानी कि जिस कैंडिडेट का वोट है उसका तो वोटर लिस्ट में नेम नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर झूठे नाम उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी अभी गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का और ऑफिशियल्स का वो मिसयूज़ करती है उनका। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जो रिच कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं मनी का। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। हम बताएं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शंस अच्छे तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अब तो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है या वो रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो सकता है? क्या उसके पास इतनी पावर होती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके? क्या वो इन पावर्स का यूज एक्चुअल में करता है या नहीं करता? तो इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है। जिस तरह से जुडिशरी अपने आप में पावरफुल होती है उसी तरह से वो इलेक्शन कमीशन पावरफुल होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये देखिए। बट एक बार जब अपॉइंट कर दिया जाता है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो इलेक्शन कमिश्नर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज़ virtually इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। अगर किसी रूलिंग पार्टी को भी अगर पसंद नहीं है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, ना उसको हटा सकती। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया। बहुत कम देशों में जो है इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है जैसे इंडिया के अंदर है। वो कौन कौन से डिसीजंस ले सकता है ये हम देखेंगे। EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और रिजल्ट आने तक सारे डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर लेता है। It implements the code of conduct and punishes any candidates or party that violates it। यह कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है और जो भी पार्टी और कैंडिडेट इसको वायलेट करता है उसे वो पनिशमेंट देता है। इलेक्शन पीरियड के दौरान गवर्नमेंट को वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो ये सब काम कर सकता है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी,
गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन कमीशन के अंडर सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर वो काम नहीं करते। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. अब देखो, जहाँ पर अगर अच्छे से पोल नहीं हुए हैं, वोट कहीं गड़बड़ हुई है, तो वो उसको दोबारा से रिपोल करवा सकते हैं। द रूलिंग पार्टी इज़ ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द EC डज। रूलिंग पार्टी कई बार पसंद नहीं करती है इलेक्शन कमीशन को कि वो जो करता है, बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड इफ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट पावरफुल। यह सब नहीं होता अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और पावरफुल ना हो तो।